नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। आज सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर टॉपिक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्शन, डिफरेंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, इस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आए इस विषय वस्तु को हम समझें। करंट किसी भी कंडक्टर में किस तरह पास करती है, उसके पीछे क्या रीजन होता है, उसके विषय में हम समझें। उसके लिए हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में बना रहे, उसके लिए दो चीज जरूरी है। इसके दो सोर्स हैं। एक तो डायनेमो, जिसको हम जनरेटर के नाम से जानते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक सेल। डायनेमो मीन्स दिस टाइप ऑफ ये एग्जॉस्टर, ये मशीन, इसको कहते हैं डीजल इंजन और डायनेमो। और ये इंजन, जब इसको चलाया जाता है डायनेमो से इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ड्राई सेल, लैग्रांजी सेल, डेनियल सेल और ये वोल्टेइक सेल। तो सेल ईएमएफ और पोटेंशियल से डिफरेंस बनाए रखता है। आइए आज हम वोल्टेइक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस किस प्रकार बना रहता है उसको समझें। वोल्टेइक सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ये आर्हेनियस थ्योरी के अनुसार वाटर मिलाने पर ये आयन में टूट जाते हैं। ये पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव सल्फेट आयन, इस प्रकार ये टूट जाते हैं। अब इसमें दो प्लेट होते हैं, एक जिंक प्लेट और दूसरा कॉपर का प्लेट। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक के प्लेट होते हैं। तो जिंक के प्लेट दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर, यानी कि नेगेटिव प्लेट पर, कैथोड पर रिलीज कर वह Zn+2 आयन बनाते हैं एट कैथोड। और ये Zn सल्फेट आयन से रिएक्शन करके या जिंक सल्फेट बनाकर नीचे बैठ जाते हैं। फिर इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी, यह एनर्जी हाइड्रोजन आयन, जो कि निगेटिव आयन की ओर आना चाहिए, लेकिन इसको ब्लॉक पॉजिटिव आयन प्लेट की ओर भेजता है, कॉपर प्लेट की ओर। और ये कॉपर प्लेट पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है। दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यह हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है। तो कॉपर प्लेट से दो इलेक्ट्रॉन लिया गया, जिसके कारण कॉपर प्लेट पॉजिटिव पोल हो जाता है, और Zn से दो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया गया या नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण पोल बन जाता है, नेगेटिव पोल बन जाता है। इस प्रकार इस वोल्टेइक सेल में दोनों प्लेटों के बीच 1.08 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इस प्रकार केमिकल रिएक्शन के द्वारा इसमें ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो सेल में क्रिएट हुआ, जो कि पॉजिटिव आयन को बलात् पॉजिटिव प्लेट की ओर भेजता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट चालू रहता है। अब हम आगे समझते हैं कि पिछले दिन हम लोगों ने समझा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? आज का विषय वस्तु है ईएमएफ अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये समझें हम कि इट इज इन द इलेक्ट्रिक सेल और डायनमो। जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? डायनमो और इलेक्ट्रिक सेल। तो ईएमएफ डायनमो और इलेक्ट्रिक सेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में क्रिएट होता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में बनता है। इलेक्ट्रिक सर्किट चालू होगा तो वह पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे तभी तब वह इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है? इट काउज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, कारण बनता है। या अगर ईएमएफ फोर्स जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण ही क्रिएट होता है, अगर ईएमएफ नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनने वाले हैं और दोनों प्लेन पर पोटेंशियल डिफरेंस भी बनने वाले नहीं। इसलिए ईएमएफ पहले बनता है सेल के अंदर और सर्किट के दोनों पोल पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। इट इज इफेक्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यह इफेक्ट है और यह काउज है। इट इज कांस्टेंट, क्योंकि यह केमिकल रिएक्शन हमेशा चलते रहता है सेल के अंतर्गत, इसलिए यह ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्योंकि सर्किट में लगाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि करंट्स उससे सर्किट में हम डिवाइसेस को चलाकर करंट को ले रहे हैं, उसकी एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होने लगता है। इन द क्लोज सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। कहता है कि जबकि सर्किट ओपन रहता है, अर्थात सर्किट से कोई करंट नहीं ली जाती है, तो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों इक्वल होता है। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों इक्वल रहता है। लेकिन जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, अर्थात सर्किट को हम किसी डिवाइस से जोड़ते हैं, तो उस डिवाइस में करंट फ्लो होने लगता है और पोटेंशियल डिफरेंस फिर डिक्रीज करने लगता है और ईएमएफ कांस्टेंट रहता है। सो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ इन द क्लोज सर्किट। नाउ ईएमएफ इक्वल टू W by Q. W by means work by charge. Here work is done by the chemical reaction, but V is, that is potential difference, V is equal to W by Q. Here work done by the charge. There is major differences in the EMF and potential difference. इस प्रकार हम ये समझें कि दोनों में differences है, दोनों not, both are not equal, both are differences. Now another topic that is, हम लोगों ने अभी ईएमएफ और पीडी के बारे में समझे, इसके प्रोडक्शन के बारे में समझा, डिफरेंस के बारे में समझा। अब हम लोग ये समझेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार फ्लो करता है। क्या देखिए, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जो कि कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वह कंडक्टर में फ्री होते हैं। सो यह जिग जैग जैसे तैसे
किसी भी तरह से कंजर्व रहते हैं कंडक्टर के अंतर्गत। लेकिन जैसे ही इसको किसी सर्किट से कंडक्टर को जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ सर्किट को दिखाया गया एक सिंपल, यह कंडक्टर है और यह इलेक्ट्रिक सेल है और ये है और ये VR अर्थात वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाता है, करंट I इस होकर के फ्लो करना लगता है और इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। तो पहले यह जैसे तैसे था, अब यह लीनियरली एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। इधर से E पास कर रहा है और इधर इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है, करंट में पॉजिटिव चार्ज पास कर रहा है। इस प्रकार कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इस प्रकार हम ये समझे। आज का विषय वस्तु इतना है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।